कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको हम करने से बचते हैं और आलस खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या यार, बार बार हाथ कौन धोए, कौन घर में घुसते ही अपने पैरों को और अपने फेस को धोए, क्या हो जाएगा उससे। पर आपको पता नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ का पूरा ख्याल रखती हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज सेहत की बात में जानते हैं कुछ ऐसी पर्सनल हाइजीन हैबिट्स के बारे में जो सबको फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। सबसे पहले बात करते हैं हमारी ओरल हेल्थ के बारे में। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार सुबह उठ के ब्रश कर तो लिया, अब क्या मैं बार बार ब्रश करता रहूं। आप मानेंगे नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में 3 टाइम ब्रश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 टाइम ब्रश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन में 1 टाइम ब्रश करना भी बहुत बड़ा टास्क लगता है। पर आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग दिन में 2 बार भी ब्रश करता है तो उससे उसकी ओरल हेल्थ हेल्दी रहती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने बेड पर जा रहे हो तो उससे पहले अपने दांतों को अच्छे से साफ करें। आप टंग क्लीनर का इस्तेमाल करें, साथ ही अगर आप कोई माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करते हैं तो करें, और उसके बाद अपने बेड पर सोने जाएं। ऐसा करने से जितना भी खाना आपने खाया है वो आपके दांतों में फंस जाता है और वो आपके दांतों से निकल जाएगा, सुबह तक आपको इरिटेट नहीं करेगा और सुबह आप बिल्कुल फ्रेश ओरल हेल्थ के साथ उठेंगे। अब बात करते हैं जरा दूसरी हाइजीन हैबिट के बारे में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ महिलाएं वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हाथ धोती हैं, और जो मेन होते हैं वो बस वॉशरूम जाते हैं और फटाफट बाहर आ जाते हैं। बहुत ऐसे कम आदमी होते हैं जो वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोते हैं। पर आपको बता दें कि एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि सिर्फ 68% ऑफ मेन ऐसे हैं जो वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हाथ धोते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो बाकी बचे हुए 32% ऑफ आदमी हैं वो अपने हाथ वॉशरूम से यूज करने के बाद नहीं धोते हैं। तो आप सोचिए कि कितने सारे बैक्टीरियाज उनकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जो भी लोग उनके आसपास हैं, जिनसे वो मिलते हैं, कितने सारे बैक्टीरियाज उनकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथों को धोते रहें। कोशिश करें कि अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो उससे पहले अपने हाथ धो रहे हैं। अगर आप अपना काम करने भी बैठ रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते समय अपनी उंगली को अपने दांतों के बीच में चबा लेते हैं। ऐसे भी बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दिन में कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले आप अपने हाथों का अच्छा ख्याल रख रहे हैं और उनको धो रहे हैं। आप इसके लिए सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेस्ट ये होगा कि आप अच्छे खासे साबुन का इस्तेमाल करें और उसको ढंग से धोएं। अब बात करते हैं तीसरी हैबिट के बारे में। अक्सर जो लोग होते हैं वो घर में जब भी घुसते हैं तो अपने पैरों को नहीं धोते हैं। हम लोग पूरे दिन शूज पहन कर रखते हैं, चप्पल पहन के रखते हैं, या सैंडल्स पहन कर रखते हैं, हील्स पहन कर रखते हैं, जिस वजह से हमारे पैरों के अंदर स्वेट जमा होता है और फिर हम इन्हीं पैरों के साथ अपने पूरे घर में भी घूमते हैं और अपने बेड पर भी चढ़ जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन का खतरा इन सब चीजों से बढ़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये स्वेट है ये आपके पैरों में पहले से ही है, साथ ही ये अलग अलग तरह की और अलग अलग जगह की भी डस्ट आपके पैरों के अंदर इकट्ठा हो रखी है। वहीं अगर आप इन्हीं पैरों को लेकर अपने घर में भी घूमेंगे और आप बेड पर भी चले जाएंगे तो इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप ऑफिस से घर जाएं, जिम से घर जाएं, या आप नॉर्मल वॉक से जॉगिंग करके भी घर जा रहे हैं तो अपने पैरों को जरूर धोएं और उसके बाद ही अपने घर में एंटर करें। अब बात करते हैं चौथी हैबिट के बारे में। चौथी हैबिट ये है कि आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप एक अच्छा डिओड्रेंट या फिर आप हल्की सी मिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने आप को क्लीन रख रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को भी क्लीन रख रहे हैं। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट पार्ट क्लीन करने में इतना आसान क्या है, हम नहाते तो हैं। पर आपको बता दें कि ये सिर्फ काफी नहीं होता। आप मार्केट में मिलने वाले इंटीमेट वॉश या फिर वेजाइनल वॉश, इन सब से बचें। इन सब चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई सिर्फ नॉर्मल पानी से कर सकते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, कोशिश करें कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की पूरी हाइजीन मेंटेन करें। इसी के साथ साथ अगर आपके पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आती है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल करने से आपके जो स्वेट पोर्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयरिंग बन जाती है जिसमें से उनमें से बदबू नहीं आती है। इसलिए कोशिश करें कि आप फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आप अपने नहाने के पानी के अंदर पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करने से भी बॉडी में फ्रेशनेस रहती है और पसीने की भी बदबू नहीं आती है। अगर आप जिम जाते हैं या आप पूरे दिन फील्ड पर रहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप दिन में 2 बार नहा रहे हैं, जिससे आप फ्रेश फील करेंगे और पसीने की बदबू की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है। अपने पीरियड्स के दिनों में भी अपनी पर्सनल हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। अक्सर महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि यार
बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आज मैं नहाती नहीं हूँ, पर आप कोशिश करें कि आप अपने पीरियड्स के दिनों में ज़रूर नहाएं, अपनी हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करें। कोशिश करें कि आप आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स अपना सैनिटरी पैड भी चेंज कर रही हैं। अगर आप टैम्पॉन इस्तेमाल करती हैं तो कोशिश करें कि आप 4 से 5 घंटे बाद अपना टैम्पॉन भी चेंज कर रही हैं। ये पर्सनल हाइजीन जो टिप्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और बार बार सैनिटरी नैपकिन चेंज करने से आप अपने आप को फंगल इन्फेक्शन या यूटीआई जैसे इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इन चीज़ों का पालन कर रही हैं। साथ ही अपने पीरियड्स के दिनों में खूब पानी पिएं, क्योंकि कई बार सैनिटरी नैपकिन्स में ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और यूरिन के थ्रू वो आपकी बॉडी से निकल सकते हैं। तो कोशिश करें कि पीरियड्स के दिनों में आप खूब पानी पी रही हैं और अपने हाइजीन को पूरा मेंटेन कर रही हैं। ऐसी और टिप्स के लिए आप हमारे एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी हाइजीन टिप फॉलो करते हैं।